ओम शांति। आज सुनते हैं 2 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? सबसे पहली बात तो बाबा ने कही कि बच्चे सर्विस 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 पे बहुत जोर। 8 घंटा बाप की सर्विस अगर नहीं की तो हराम है फिर जीवन। किन बच्चों को कहा? खासकर जो समर्पित हैं उनके लिए बाबा ने बहुत जोर दिया। 8 घंटा सर्विस कम से कम बाबा ने कहा उन्हें करनी है, क्योंकि नहीं तो केवल यज्ञ में आके अपना लाइफ सरेंडर करके और यज्ञ का केवल खाते पीते चलते रहते तो बाबा ने कहा बोझा चढ़ेगा बच्चे। इसलिए हाँ, सरेंडर किया लेकिन सर्विस नहीं की, रूहानी सर्विस खूब करनी है। इसलिए बाबा ने आज कहा कम से कम 8 घंटा सर्विस करनी है। समर्पित को 8, घर गृहस्थ में रहने वाले 4 घंटा भी करें काम धंधा करते हुए तो बाबा इक्वल मार्क्स देगा। हाँ, फिर बाबा ने कहा आज गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले अगर अच्छी सर्विस कर रहे हैं और अपना अर्निंग भी खुद चला रहे हैं, हाँ, अपना खर्चा आदि भी सब कुछ, और यज्ञ में बीज भी बोते हैं तो बाबा ने कहा और ही उच्च पद प्राप्त करेंगे। वो कितनी गहन फिलॉसफी है। इसलिए चेक करें, 8 घंटा रोज सर्विस करता हूँ। कोई घर गृहस्थ में रहते भी रिटायर्ड हैं, 8 घंटा सर्विस करते हैं, और कोई नहीं करते। सर्विस के कई तरीके बाबा ने बताए। ज्ञान रतन बांटना ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, खूब ज्ञान रतन बांटें। फिर बाबा कहते कि बच्चे स्थूल सेवा भी बहुत अच्छा तरीका है। यज्ञ सेवा, यज्ञ के कार्य करना भी बड़ा अच्छा तरीका है। तो सर्विस में खुद को बिजी रखना है। कर्मणा सेवा भी, बाबा के घर के कई बार सब्जियां काटते, कुछ और करते, कोई ब्रह्मा भोज बनाते, कोई उसमें मददगार बनते, तो इन सब से बहुत भाग्य बनता है। हाँ, तो इस तरीके से समझो। बाबा कहते कि हर रिट्रीट सेंटर में भी आप देखो कुछ माताएं होती, कुछ भाइयों को ग्रुप बना हुआ है, वो हर टाइम सेवा में हाजिर, जब प्रोग्राम होगा सेवा में हाजिर। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। सर्विस के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया। फिर आज का गीत था जिस दिन से मिले हम तुम। हाँ, नई दिन लागे, नया रात लागे, नया सब कुछ, नया नया नया। तो बाबा ने आज कहा बाबा आके तुमको सब नई बातें सुनाता है। जो सचमुच पहले देखो आत्मा की बात भी नहीं इस ढंग से जो बाबा ने सुनाई वो नहीं पता थी। शिव बाबा का भी नहीं पता था, इस सृष्टि चक्र का भी नहीं पता था। हर चीज़ और कैसे मनुष्य आत्मा मनुष्य में प्रविष्ट करती ये भी नहीं पता था। तो मतलब ये कैसे बाबा ने आके सब नए 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 राज खोले। तो बाबा ने कहा मैं अब तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम अगर सर्विस करेंगे, जो मैं समझाता हूँ औरों को समझाएंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। आप समान बनाएंगे तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे। अगर आप समान नहीं बनाएंगे तो बाबा ने कहा दास दासी जाके बनेंगे। और ही बाबा के यज्ञ से सेवा अधिक लेना और जो है आराम पसंदी सब चीज़ें सुविधाएं, लेकिन सेवा करना बिल्कुल नहीं। तो बाबा ने आज उन्हें कहा 3rd क्लास दास दासी बनेंगे। सबके बाबा ने कहा बाबा बता सकते हैं, अपनी शक्ल देखनी चाहिए कि हम क्या पद पाएंगे। खुद नहीं जज कर सकते तो बाबा बता सकते हैं। बाबा हर एक की चलन से समझता है कौन क्या बनेगा। तो फिर बाबा ने आज कहा देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनेंगे तो बच्चे बाप को भी याद करेंगे। इस देह से डिटैच होके अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। घड़ी घड़ी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें, देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करें तो उससे बहुत खुशी भी रहेगी और जीवन का बहुत सुख भी प्राप्त कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा बेहद बाप के साथ तुम्हें सच्चा सच्चा होकर रहना है। जितना सच होके रहेंगे उतना ही महान बनेंगे।
और बाबा ने कहा ये देखो माया जो है ना, ये बच्चे मन बहुत भटकाती है बच्चों को। तो माया के वश कभी नहीं होना, कुछ भी हो जाए माया के वश नहीं होना। तो बाबा ने कहा कि देखो सब धर्मों को छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ग्रह, सब धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मेरा बन, अशरीरी बन जा, अपने को आत्मा समझ के अशरीरी बनना, फिर मैं तुमको वापस बाप कहते वापस मुक्ति धाम ले चलेंगे, वहाँ तुम शांति में रहेंगे। अब बाबा आया है हम सबको वापस ले जाने के लिए। हाँ, हमें जगा रहा है, जागो, अब मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। फिर बाबा ने कहा तुम हो सच्चे ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मणों को सच सुनाना है और सच्ची प्राप्ति करानी है। हम झूठे ब्राह्मण नहीं, हम कौन है? सच्चे ब्राह्मण। नई दुनिया के लिए मैं तुम्हें नई मत देता हूँ। कहते हैं ना ईश्वर की गत मत न्यारी, तो मैं नई मत देता हूँ ताकि तुम नई दुनिया का मालिक बन सके। मनुष्य वंडर खाते हैं, जब हम कहते हैं ना भगवान पढ़ाते हैं तो वंडर खाते हैं। बच्चे मैं तो विदेही हूँ, तो विदेही विदेही कोई तो पढ़ाएगा, इसलिए वंडर की क्या बात है? बाबा ने कहा वंडर की क्या बात है? पारलौकिक माता पिता, बाबा ने कहा पारलौकिक माता पिता से अमृत की लेन देन सिखलाते हैं और जन्म जन्मांतर विष की लेन देन की, और वो हमें अमृत की लेन देन सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सरेंडर किया, परंतु सर्विस नहीं की करते, तो बच्चे वो भी जैसे कि खाकर ख़त्म करते हैं। बाबा ने कहा माया ने कुछ नहीं दिया। हाँ, मम्मा की बात भी चल रही थी। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया, परंतु रूहानी सर्विस बहुत की, तो बच्चे कितना ऊंच पद प्राप्त किया। इसलिए बच्चे तुम्हें भी फॉलो मम्मा बाबा। माया तूफान लाती है, अलफ को भी भूल जाते, तो बाबा क्या कहते? मन मना भव, और बाबा कहते मध्याजी भव, तो उससे फिर तुम बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ बन पाएंगे। विश्व का मालिक बनना, बाबा ने कहा कम बात है क्या? नहीं बाबा, बिल्कुल कम बात नहीं है। तो भविष्य में प्रिंस बनते, उन्हें शौक रहता, महल बनाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम हो विश्व के मालिक बनने वाले, इसलिए तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है और कहीं भी तुम्हें वो नहीं होना। तो आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे, बाबा ने एक ये भी कहा आप समान बनाएंगे तो तुम्हें उतना ही अच्छा फल मिलेगा। वरदान था शुद्ध फीलिंग के द्वारा, शुद्ध फीलिंग के द्वारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म कर वरदान से पलने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। ये शुद्ध फीलिंग, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये फीलिंग, भगवान की संतान हूँ, ये फीलिंग, कितना ऊंचा मेरा पवित्र परम धाम है, कितना बड़ा मेरा परिवार है, ये सब शुद्ध फीलिंग है। इस शुद्ध फीलिंग के द्वारा नेगेटिव फीलिंग रूपी फ्लू को, बीमारी को ख़त्म कर वरदान से पलने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो ये है शुद्ध फीलिंग। तो बाबा ने सदा जो है श्रेष्ठ फीलिंग, सदा श्रेष्ठ फीलिंग जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। तो शुद्ध फीलिंग के द्वारा फ्लू की बीमारी को ख़त्म करना है। ये फ्लू की बीमारी फीलिंग कर जाए, कभी किससे फीलिंग, कभी किससे फीलिंग, कभी किससे फीलिंग, जिंदगी में कभी किससे फीलिंग ना आए, कोई कुछ भी कहे तो भी फीलिंग ना आए। तो ये है प्यारे बाबा का जो वरदान आज, इसलिए उससे क्या बनेंगे? श्रेष्ठ आत्मा भवा, श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। सारा दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ फीलिंग में अपने को बिजी रखो। आज का स्लोगन था संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। एक एक मर्यादाएं चेक करें, अमृत वेले से रात्रि तक, अमृत वेले उठने की मर्यादा, फिर योग लगाने की मर्यादा, फिर मुरली सुनने की मर्यादा, ट्रैफिक कंट्रोल की मर्यादा, बाबा को रात को चार्ट देने की मर्यादा, रात को चार्ट लिखने की मर्यादा,
पूर्ण पवित्र बनने की मर्यादा, और कभी भी क्रोध ना आए, क्रोध मुक्त रहने की मर्यादा, सर्विस में खूब टाइम लगाने की मर्यादा। तो ये सब मर्यादाएं हैं, और संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।